साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं रोमन डिजिट के बारे में। और आज का हम लोग रोमन अंक सीखेंगे लोग कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हम लोग 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 1, और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं डबल आई लिखते हैं, और 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ट्रिपल आई। और जैसे देखिए ये जो हमारा है, ये जो 3 अंक जो दिख रहा है ना, ये हम लोग को इसको 3 बार हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। यानी 3 बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और ये जैसे देखिए ये हमारा जो है V यानी V, फिर आपका आता है L X XL, उसके बाद से आपका आता है C, फिर D, फिर आपका M आता है। यानी V आपका कितना हुआ 5 हुआ, ये आपका 10 हुआ, और ये आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा, और ये 500 होता है, और ये हमारा 1000 होता है। ये 1000 होता है। और इसमें से जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं V और आपका L X हो गया, फिर आपका क्या हो गया X हो गया, और आपका C हो गया। इस सब में ये जो भी संख्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस सब को 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, और फिर से 1 बार उसमें से हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है। और जैसे देखिए ये जो अंक हम लोग लिख रहे हैं अभी, ये जो हमारा जो है X है, L है, X और C, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं लोग। अब जैसे देखिए अब हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ डिजिट लेकर समझते हैं लोग। जैसे देख लीजिए, अगर हम लोग को लिखना है 25 का अगर लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं, इसको तोड़ दीजिए। सबसे अच्छा हम लोग इसको तोड़ देते हैं, यानी 20 और प्लस में 5 लिखते हैं। फिर इसका हम लोग देखेंगे कि 20 का कितना होता है, तो 20 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं डबल X लिख सकते हैं, यानी 2 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। और फिर इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे 5, तो ये V हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 25 का रोमन अंक हो गया ये वाला। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आप अगर 10 का लिखना चाहते हैं तो ये सिंगल X होता है, फिर आपका डबल X यानी ये आपका 20 होता है, फिर आपका ट्रिपल X, ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका 30 होता है। यानी अभी बोले कि इसको आप लोग 3 बार दोहरा सकते हैं। और फिर जैसे देखिए 3 बार इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें से जैसे देखिए C है, तो C आपका कितना होता है 100 के बराबर हो जाता है। डबल C लिखिएगा ये 200 हो जाता है, और फिर ट्रिपल C ये आपका 300 को शो करता है। यह 300 के बराबर होता है, इक्वली होता है। अब जैसे देखिए इसी को हम लोग इसी के आधार पर लिख सकते हैं। और ये जो अंक लिखे हैं ना, इसमें से अगर हम लोग को अगर ये सब घटाना है तो एक बार ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चलिए अब आप लोग ये जैसे देखिए अगर हम लोग को क्या लिखना है, अगर 3 के लिए लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रिपल आई लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग को 4 के लिए चाहिए तो 4 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस, यानी हम लोग को 4 का तो कोई डिजिट होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 और माइनस में 1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और 5 के लिए हम लोग अभी लिखे थे लोग, यहाँ पर आप लोग के लिए फिर से लिख दिया जा रहा है V X L C और M। ये आपका होता है 5, और ये आपका होता है 10, और ये आपका 50, ये 100, और सॉरी ये आपका 500 होता है, और ये आपका 1000 होता है। ठीक है। तो जैसे देखिए आपका 5 मिला है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे 1। और जब भी किसी अंक जब इसको घटाना होगा ना, तो हमेशा उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। तो लेफ्ट साइड यानी 1 घटाना, तो 1 को हम लोग इधर लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये 4 का रोमन अंक हो गया। जैसे कि मान लें कि अगर आपको 6 लिखना है, अगर 6 का रोमन अंक लिखना है, तो आप क्या लिखिएगा
5 प्लस में 1 लिख दीजिएगा। तो जब हम लोग अगर इसमें जोड़ेंगे लो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट साइड में लिखेंगे लो, और जब हम लोग घटाएंगे लो तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे लो, लेकिन उसके अंक के पहले लिखेंगे लो, और जब जोड़ना होगा तो अंक के बाद लिखेंगे लो। और हम लोग जोड़ कितने बार सकते हैं लो, 3 बार किसी भी संख्या को रिपीट कर सकते हैं लो, लेकिन अगर माइनस करना है तो एक बार ही हम लोग क्या कर सकते हैं लो, उसको घटा सकते हैं लो। जैसे कि इसमें 6 को लिखना है, अगर 6 का लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का यहाँ से देख लीजिए क्या है, v है, और हमको जोड़ना है तो हम लोग राइट साइड में लिखना है ना, इस अंक के बाद लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आपका i लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, 6 का हो गया। अगर आपको 7 का चाहिए तो 7 के लिए क्या लिखिएगा, 5 प्लस में 2 लिखिएगा। तो 2 के लिए क्या करना है कि 2 बार आपको इसमें रिपीट करना, यानी 5 के लिए क्या होता है v, और 2 के लिए क्या होगा, डबल i लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका रोमन अंक हो जाएगा। जैसे कि अगर 8 का लिखना है तो आप लोग को अभी बोला गया कि ये जो 3 अंक होते हैं उसको रिपीट किया जा सकता है, 3 बार रिपीटेड किया जा सकता है। जैसे कि आपको 1 का बोला गया, वो आपका रिपीट हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 5 प्लस में क्या लिखेगा, 3, तो 3 के लिए क्या लिखे, 5 के लिए तो v आपका चलेगा ही, और 3 के लिए 3 को जोड़ना है तो 3 बार आपका i लिख सकते हैं। ये आपका 8 का हो गया। चलिए अब बड़े अंकों को हम लोग देखते हैं लो। जैसे कि अगर आपको लिखना है कितना, 37 का लिखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सा आप लोग सोच लीजिए कि क्या सोच सकते हैं आप। इसको बहुत तरीके से सोच सकते, जैसे देखिए 30 प्लस में 7 सोच सकते हैं, या फिर 30 प्लस में आप क्या सोचिए, 5 प्लस में 2 सोच लीजिए। आप इसको फैक्टर कर लीजिए, बहुत ईजी तरीके से सब लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर जब कीजिएगा तो 30 प्लस में 5 प्लस में 2, ये आपका जोड़ लीजिएगा, फिर 37 हो जाएगा। तो 30 के लिए क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रिपल एक्स है, तो आप लोग ट्रिपल एक्स लिख दीजिए। ठीक है, 5 के लिए देखिए कितना है, v है, तो आप v लिख दीजिए। और इसमें 2 जोड़ना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बार i लिख देंगे। यही तो आपका क्या हो गया, ये 37 का रोमन डिजिट हो गया। जैसे कि अगर आपको कितना का चाहिए, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको ये 67 का चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिख देंगे। इसको आप लोग 2 तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, आप कैसे सोच सकते हैं, जैसे देखिए 60 आप 50, क्योंकि 50 का होता है, आपको 50 दिख रहा है तो 50 जोड़ लीजिए। फिर आपका 10 का आपको पता है x होता है तो 10 जोड़ लीजिए। फिर प्लस में क्या जोड़ लीजिए, 5 का आपका होता है 5 लिख दीजिए, फिर प्लस में आप 2 जोड़ लीजिए, फिर इसी का रोमन अंक लिख दीजिए। बहुत ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं। रोमन अंक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका फैक्टर कर लीजिए, आप लोग ईजी तरीके से उसको लिख सकते हैं। हाँ, अब जैसे देखिए 50 का क्या होगा, तो 50 का आपका L होता है, लिखा गया है। 10 का क्या होगा, x होता है। 5 का क्या होता है, v होता है, और इसके लिए क्या होता है, डबल i हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये 67 का आपका, यही तो आपका रोमन अंक हो गया। चलिए 49 का हम लोग लिखते हैं, तो 49 का कैसे लिखिएगा। अब जैसे देखिए आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 50 में से हम 1 घटा दें, तो ऐसे इसमें से घटेगा नहीं, क्योंकि ये जो अंक जो आपको दिख रहा है, जैसे देखिए ये जो आपका अंक दिख रहा है L, और आपका जो ये D दिख रहा है, ये M दिख रहा है, इसमें से 1 घटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे, 50 में से हम लोग क्या करेंगे, सीधे 10 घटाएंगे। ठीक है, 50 में से हम लोग 10 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब जैसे देखिए प्लस में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 9। ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा, यानी 50 माइनस में 10, और फिर जितना आएगा उसमें हम लोग 9 जोड़ देंगे, तो हम लोग का रोमन अंक बन जाएगा। कैसे, तो जैसे देखिए 50 में से 10 घटाएगा तो 40 हो जाएगा, और 40 में से फिर आप लोग 9 जोड़ दीजिए, आपका ऐसे हो जाएगा। तो 50 में से 10 घटाएगा, 50 का क्या होता है, आपका L होता है। चलिए 10 घटाएगा तो ये इसके पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी लिखा उसमें जब भी घटाने की बात आएगी तो उसके पहले लिखा जाएगा। फिर 9 का क्या हो जाता है, आप लोग को पता है x, यानी IX हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका रोमन अंक हो गया। जैसे कि आपको अगर लिखना है 99 का, ठीक है, 99 का लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं रोमन अंक। तो जैसे देखिए इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप अब ये जैसे देखिए C में से 1 डायरेक्ट घटा नहीं सकते हैं, जब भी घटेगा तो 10 ही घटेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे सोच लीजिए कि 100 माइनस में हम लोग क्या करेंगे, 10 कर देंगे,
तो हमारा क्या बनेगा 90 बन जाएगा। फिर इसमें हम लोग 9 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 99 हमारा हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 100, तो 100 के लिए क्या लिखा गया है C लिखा गया है। अब जैसे देखिए अब उसके बाद से आपको क्या करना है घटाना कितना है 10 घटाना है, तो 10 के लिए क्या है x है, तो ये x आप घटा लीजिए। सेकेंड टर्म में आप जैसे देखिए अब क्या जोड़ना है 9 को जोड़ना है, तो 9 के लिए क्या होता है I और फिर क्या होता है x होता है। ये हमारा क्या हो गया 99 का आपका रोमन अंक हो गया। अब चलिए हम लोग इसके बाद एक और बात कर लेते हैं और फिर इसके आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग को लिखना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे देखिए 85 का लिखना है तो सिंपल बात है, इसके लिए आप लोग को क्या लिखना है, अब 100 में से तो 20 को तो घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 50 लिखना पड़ेगा, प्लस में 30 लिखना पड़ेगा, प्लस में क्या लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा। तो 50 30 80, 80 और 5 85 आपका हो जाएगा। अब 50 के लिए क्या होता है तो आपका L होगा, 30 के लिए क्या होगा ट्रिपल X होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा ये V यानी 5 हो जाएगा। ये बहुत इजी तरीके से आप लोग अब शायद इतना लिख सकते हैं। चलिए आप लोग के लिए एक और ले लिया जा रहा है, जैसे कि 77 का आपको लिखना है, तो बस आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं 50 प्लस में क्या लिखिएगा 7 ही, 50 प्लस में आपका 20 लिखना पड़ेगा, प्लस में 5 अब प्लस में 2 लिख देना पड़ेगा, यानी 5 और 2। अब जैसे देखिए आप जोड़िए, देखिए 77 हो जाएगा, यानी 77 हमारा हो जाएगा। तो 50 के लिए L और फिर प्लस में क्या होगा 20, तो 20 के लिए क्या होगा डबल X, ठीक है। फिर आप लोग का क्या हो जाएगा V और फिर ये आपका डबल I, आपका ऐसे हो जाएगा। आप इसको अगर ज़्यादा अगर 20 का नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं 50 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 5 प्लस में 2, ठीक है ना, चाहे एक एक कर लीजिए। आपको बस ये रटना नहीं है, बस ऐसा ही आपको लिख देना है। जैसे कि L होगा 2 बार 10 आया तो 2 बार X लिख दीजिए, एक बार आपका 5 आया है फिर आपका क्या हो जाएगा डबल I, आप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए इससे आगे हम लोग चलकर देखते हैं। चलिए अब हम लोग 100 के एबव जाते हैं लोग। अब जैसे देखिए अगर आप लोग के माइंड में आता है नहीं हमको 105 का लिखना है तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे रोमन अंक में। तो जैसे देखिए 100 का हम लोग क्या कर देंगे कि 100 का हमारे पास होता है, देखिए 100 का यहाँ पर टेबल में है, तो 100 प्लस में फिर हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। इजीली हम लोग सोच लीजिए, यानी फैक्टर करके आप लोग लिखेगा तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा और आप लोग ईजिली तरीके से लिख सकते हैं रोमन अंक, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए आपका 100 का क्या होता है C होता है और फिर हम लोग को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ना क्या है 5, तो आपका V हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया 105 का हो गया। हाँ अगर आपको ये आता है कि नहीं हमको 499 का चाहिए, ठीक है 499 का, तो अब जैसे देखिए 499 किसके पास चला गया 500 के पास गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो 500 में है ना, तो 500 में इसके पहले वाला घटाया जा सकता है, आप एक घटा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए 500 और माइनस में क्या कर देंगे एक ये 100 कर देंगे, ठीक है ना 100 और फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो क्या जोड़िएगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 90 प्लस में 9 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका क्या हो जाएगा 499 हो जाएगा। यानी 500 में से 100 घटेगा 400 और ये आपका 490 हो जाएगा, फिर 9 जोड़िए 499 हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये D का आपका 500 का क्या होता है D होता है, तो D लिख दीजिए। अब 100 घटाना है, तो 100 के लिए जैसे बोला गया ना इसके घटाना होगा तो इसके पहले लिखिएगा, तो C और D हो जाएगा। अब उसके बाद से 90 के लिए मैं अभी इसके पहले लिखे थे लो, तो क्या किए थे लो 10, यानी पहले इसमें से क्या करना पड़ेगा 100 में से घटाना पड़ेगा, यानी X और फिर उसके बाद से क्या होगा C और ये आपका 9 का तो इतना होता ही है, ये आपका क्या हो गया रोमन अंक हो गया। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 500 माइनस में 100, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 90 के लिए, फिर आप ऐसे सोच लीजिए 100 माइनस में 10 और फिर आपका प्लस में 9 सोच लीजिए, ये वाला ऐसे आपको चलेगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, यानी 500 का फिर क्या लिखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा D और 100 घटाना है तो इसके पहले लिखना पड़ेगा, फिर आपका क्या है, यानी ये
100, तो 100 के लिए इसमें से 10 घटाना है तो 100 का C होता है, और 10 घटाना है तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा x, और फिर आपका क्या हो जाएगा I, और फिर x हो जाएगा, फिर हमारा वही मिलेगा। यानी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बशर्ते आप लोग फैक्टर करके लिखा कीजिए, आपका टोटल सब लिखा जाए। जैसे कि अगर आपको लिखना है 799 का लिखना है, 799 का लिखना है, तो 799 का आप कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे देखिए हम लोग को क्या कर देना है, सॉरी ये 7099 हो गया, 799 का लिखना है, तो हम लोग को क्या कर देना है कि आपको ऐसे सोचना है। अब आप ही बताइए कि 700 का तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग अभी देखें ना कि इसको रिपीट किया जा सकता है C को। हाँ, तो अब जैसे देखिए इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस में 200 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या लिख सकते हैं प्लस में। अब 99 का लिखना है, तो आप लोग को तो अब याद हो गया होगा, और नहीं याद ये हुआ है तो फिर हम लोग 100 माइनस में 10 लिखेंगे लो, और फिर प्लस में वही 9 करेंगे लो, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 799 हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसको D हमारा लिखना है, यानी 500 का क्या होता है D होता है, और 200 का डबल C होता है। अब ये घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 90 आएगा, तो आपका क्या हो जाता है कि x और फिर C हो जाएगा, 90 का XC हो जाएगा, और 9 का लिखिएगा तो I और ये x हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया 799 का हो जाएगा, ठीक है। और भी आपका अगर मान लीजिए कि आपको अब 999 का लिखना है, इसका लिखना है, तो इसमें से अब आप लोग को क्या लिखिएगा, तो आप जैसे देखिए अब ये कितना है 1000 के पास चला गया, तो आप इसको 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, यानी 800 तक लिख सकते हैं। हाँ, अब ये क्या कर सकते हैं, ये जो 1000 है ना, इसमें से हम लोग घटा सकते हैं, यानी एक बार हम लोग C को घटा सकते हैं। तो हम लोग कैसे सोचेंगे 1000 माइनस में क्या सोचेंगे 100, ठीक है। ये हमारा कितना बन जाएगा 900। अब हमको क्या करना है 99 का लिखना है, तो 99 के लिए फिर हम लोग ऐसे सोच लेंगे 100 माइनस में 10 और फिर प्लस में 9, फिर देखिए आपका हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा M हो जाएगा। यानी 1000 का क्या होता है M, टेबल में आप लोग देख सकते हैं, तो M हो जाएगा। और ये 100 घटाना है तो इसके पहले लिखना है, तो पहले यानी CM, ठीक है। अब उसके बाद से आपको क्या लिखना है 100, तो इस 100 के लिए फिर क्या लिखिएगा, यानी 100 आपको 90 लिखना है, तो फिर इसके लिए क्या लिखते हैं कि x और C लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा I और ये x हो जाएगा, यही आपका होगा 999 का। चलिए एक और देखते हैं ना, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको 888 का लिखना है, ठीक है ना, तो फिर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए जैसे देखिए 888 का आप लोग कैसे लिखिएगा, तो जैसे देखिए फिर आप लोग वही सोच लीजिए कि 500 में हम लोग 300 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 300 हमारा है, तो आपका क्या हो जाएगा 500 प्लस में क्या हो जाएगा 300, प्लस में आपका क्या लिख सकते हैं, तो 50 प्लस में क्या लिखिएगा 30, प्लस में क्या लिखिएगा 5 प्लस में 3। आप इतना तोड़ लीजिए, चाहे और भी इजी कर सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। इसके लिए जैसे देखिए 500 का हमारा कितना होता है D होता है, 300 का क्या होगा ट्रिपल C होगा, 50 का क्या होता है हमारा L होता है, फिर आपका 30 का लिखना है, तो 30 का क्या होता है ट्रिपल X होता है, और फिर 5, तो 5 के लिए V और 3 के लिए आपका ये इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना ज़्यादा अगर लंबा ये दिख रहा है, तोड़ने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। आप इसको क्या हो जाएगा, आपको 50 प्लस में आप सिंपल सा तोड़ लीजिए 30 प्लस में 8, इसको जोड़कर आप ऐसे भी कर लीजिए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा वहीं लिखिएगा D, फिर ट्रिपल C हो जाएगा, फिर आपका L हो जाएगा, ट्रिपल X हो जाएगा, फिर आपका V ट्रिपल I, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक और देखते हैं हम लोग 787 का हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे देखिए इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं 500 प्लस में 200, और फिर प्लस में हम लोग क्या लिख देंगे 80 के लिए क्या लिखते हैं 50 प्लस में 30 प्लस में क्या लिख देंगे 7, और फिर इसको हम लोग लिख देते हैं, यानी 500 का क्या लिखेंगे D लिख देंगे, इसका क्या होगा डबल C हो जाएगा, 50 के लिए क्या हो जाएगा L, और इसके लिए ट्रिपल X, और ये आपका V और डबल I, ये आपका क्या होगा रोमन अंक
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।